मुल्क में गवर्नेंस या निजाम की नाकामी कोई नई बात या नई बहस नहीं, बल्कि कई दहाइयों से जारी हुक्मरानी के बहरान की जीती जागती कहानी है। बदकिस्मती से सियासी और गैर सियासी दोनों हुकूमतों ने हमेशा इस पर समझौता किया और ऐसी इस्लाहात की सियासत से गुरेज किया जो मुल्क के गवर्नेंस के निजाम में बेहतरी और शफाफियत पैदा कर सकती। ताहम अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हुकूमत के निजाम में तब्दीली की बातें सामने आ रही हैं। मुल्क के संजीदा अफराद और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन के बकौल मुल्क को जिस अंदाज से चलाया जा रहा है वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। मसला महज गवर्नेंस के बहरान का नहीं, बल्कि सियासी, जमहूरी, आईनी, अदालती, इंतजामी, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार और शहरी आज़ादियों का भी है, जिसने मुल्क के मजमूई हालात को बिगाड़ दिया है। अब हम सब सर जोड़कर हालात की तब्दीली का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नए सूबों या नए इंतजामी यूनिट्स की बुनियाद पर गवर्नेंस से जुड़े मसाइल के हल की तलाश पर जोर दे रहा है, जबकि कुछ लोगों के बकौल नए सूबों के मुकाबले में फौरी तौर पर खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतों को बुनियाद बनाकर काम करने की जरूरत है। इस बहस में डिवीजनल सतह पर 32 नए सूबों के कयाम की तजवीज भी सामने आ चुकी है, जबकि 12 इंतजामी यूनिट्स बनाए जाने की बात भी हो रही है। अब बहस यह भी है कि मुल्क में कितने सूबे बनने चाहिए और इसका तरीकाकार क्या होगा। क्या इसके लिए रेफरेंडम का सहारा लिया जाएगा या पहले से मौजूद आइन में 28वीं तरमीम की बुनियाद पर बुनियादी नौयत की तब्दीलियां की जाएंगी। इसमें नए सूबों की तश्कील के लिए मुतल्लका सूबे की सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी की शर्त को पहले खत्म किया जाएगा और फिर नए सूबे बनेंगे। नए सूबों और इंतजामी यूनिट से मुतालिक इसी बहस में अब मुसलसल तेजी आ रही है। हाल ही में थिंक टैंक STPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह के मुबाहिसे क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम की नहीं बल्कि लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सियासतदान का बेहतरीन एहतसाब इदारों के बजाय अवाम कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क लोगों से बनता है और जगह लोगों के फायदे के लिए होती है। मुल्क लोगों से बनता है और वेलफेयर लोगों की होनी चाहिए। सबसे पहले लोगों की वेलफेयर करना चाहते हैं। लोगों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए जिस मुल्क में हम रहते हैं, और वो ज़िंदगी आसान होगी इसी निज़ाम से। सियासतदान की अकाउंटेबिलिटी जितना हमने पढ़ा, जितना हमने देखा, वो ना नैब से हो सकती है, ना एब्टो से हो सकती है, वो लोगों के वोट से हो सकती है। और इस सिस्टम में रहते हुए हमारे वोट की वो वैल्यू नहीं है। हमारा वोट उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सक रहा जिस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि सीट ऑफ गवर्नेंस लाहौर है और पंजाब बहुत बड़ा है। लोग लाहौर आके मामलात को नहीं देख सकते। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है, बलूचिस्तान में इट इज़ लेस देन 30%, सिंध में इट इज़ 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। तो इस सेमिनार में मजीद माहिरीन और मुकर्रीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी और वसाइल की निचली सतह पर तकसीम के लिए इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फायदा होगा और इख्तियारात की तकसीम से अवाम को हुकूक मिलेंगे। हमारे साथ बहुत धोखे किए गए। जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में ज़फ़र अहमद अंसारी कमीशन बना कि नए सूबे बन रहे हैं। उस कमीशन ने हर डिवीज़न को सूबा बनाने का सिफारिश की, मगर ज़ियाउल हक साहब ने मज़ीद इसको मुश्किल बना दिया। यकीनन हमारे मसले सूबा बनने से हल होंगे। जहाँ जहाँ सूबे बनने हैं, कौमों को शनाख्त मिलनी चाहिए, कौमों की ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा मिलना चाहिए, और ताकि
तमाम कहें कि ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, वरना बातों से कुछ नहीं होगा और सब लोग बेजार हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये निज़ाम कभी भी डिलीवर नहीं करेगा। ये मैंने पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक मॉडल आपके सामने रखा है 5 साल का। पाकिस्तान का मसला पैसे एक्चुअली नहीं है, पाकिस्तान का मसला एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को ठीक करना है। समझता हूँ कि अगर सूबे बनाना भी चाहते हैं तो दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, दे शुड स्ट्रिक्टली बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब आप सोचिए कि हमारे पास जो इस वक्त सिस्टम है, ये एक वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें और जो गवर्नेंस का सिस्टम चल रहा है, ये इस खित्ते में बिजली, पानी, डीजल और चीनी, ये 4 चीज़ों की मैंने कीमतें कंपेयर की हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान, इस सिस्टम ने इस खित्ते की महंगा तरीन डीजल, महंगी तरीन चीनी, महंगी तरीन बिजली इस सिस्टम ने प्रोड्यूस की है। जिस सिस्टम में हम बैठे हैं, जो सिस्टम एक वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें, इन तमाम चीज़ों से ज़ुबान एक जैसे होने से आम बंदे को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो शाम को पंजाबी खाएगा या पश्तो खाएगा? मतलब व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, हाउ वुड ही बेनिफिट फ्रॉम इट? ऑल्टरनेट निज़ाम की बजाय आप बात करें एक लोकल स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज गवर्नमेंट जिसको आप empower करें, that give elected local governments the predictable financial transparency कि वो पैसा किस तरह आम बंदे तक trickle down कर सके। For that citizen, the name of administrative unit or small administrative unit doesn't matter. What matters is the system, how it should develop. अहम बात यह है कि ये बहस अब कौमी धारे की बहस बन रही है और हुकूमत में शामिल जमातें भी अब बबांगे दोहल हुकूमत से इस मामले पर तवज्जो देने पर जोर दे रही हैं। आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अब सूबों के मामले पर कौमी डायलॉग नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि अब इस मुल्क को चलाने वालों ने भी यह अंदाजा कर लिया है कि नए इंतजामी यूनिट्स या सूबों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आज भी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े वजीर हैं, उसके अगले दिन जो है वो DG ISPR ने उनको इंडोर्स कर दिए। हम क्या कर रहे हैं? हम तायीद कर रहे हैं। आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाजा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीक़ेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। हमारे लिए म्यूजिक टू द ईयर है, हमारा भी मसला हल होता है और मुल्क का भी मसला हल होता है। तो नाराज हमसे ना हो, लोग नाराज उनसे हो जो अगर नाराज हो सकते हैं तो वहां पर नाराजगी जाहिर करें। पाकिस्तान के अवाम को भी, सियासी जमातों, सियासी कारकुनों को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकल कर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनकी तजावीज़ होंगी, उनके जो अंदेशे हैं, उनके जो खदशात हैं, एक बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से। इस मामले में सबसे बड़ी जो मुज़ाहमत है वो मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों यानी पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, उनके सूबों के क़याम के वाले से बड़े वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो समझते हैं कि इस अमल से उनकी अमली सियासी ताकत कमज़ोर होगी और सूबाई खुद मुख्तारी पर भी असर पड़ेगा।